मैं आप सभी के लिए एक नई सीरीज एक्सप्लेन करने जा रहा हूं और यह सीरीज हाल ही में रिलीज हुई है। साथ ही इस सीरीज की एनिमेशन क्वालिटी और स्टोरी लाइन काफी अच्छी है। इस सीरीज के अंदर हमारे मैन कैरेक्टर ने 5000 साल तक मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस की, तब जाकर उसे गॉड एंड वॉर का टाइटल हासिल हुआ। पर उसके एक ट्रायल के दौरान कुछ गॉड्स ने मिलकर उस पे हमला कर दिया, जिसकी वजह से वह मरकर अपने पास्ट में आ गया, जहां पहले से उसके काफी सारे दुश्मन उसका इंतजार कर रहे थे। पर पास्ट में आने के बाद उसे हैरान कर देने वाली बात पता चली। दरअसल उसकी खुद की ही फैमिली उसे मारने के पीछे लगी हुई है। और इसके आगे हमारा मैन कैरेक्टर यून सेई क्या करेगा? क्या वह अपनी फैमिली के खिलाफ लड़ाई करेगा या फिर कोई दूसरा रास्ता ढूंढेगा? साथ ही अभी उसके पास कोई पावर भी नहीं है, जिसकी वजह से उसके लिए अपने आप को बचा पाना और भी मुश्किल होगा। और इसके साथ ही गॉड रेल्म में उसके पहले से ही दुश्मन है जिन्होंने उसे मारा था। तो यह देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा, यून अपनी फैमिली और अपने दुश्मनों को कैसे हैंडल करते हुए अपनी पावर को रिकवर करेगा और अपने दुश्मनों से कैसे बदला लेगा। एपिसोड की शुरुआत में हम अपने मैन कैरेक्टर यूनफेई को देखते हैं, जो अपना एक ट्रायल दे रहा था और तभी उसने अपने ट्रायल से निपटने के लिए अपने स्वर्ड को बाहर निकाल लिया। और अगले पल यूनफेई ने अपने सभी स्पिरिचुअल एनर्जी से बने हुए स्वर्ड को कंबाइन करते हुए एक जॉइंट स्वर्ड बना लिया। और तभी हम यूनफेई के ओर लाइटिंग को होते हुए देखते हैं। लेकिन इससे पहले वो लाइटिंग यूनफेई को चोट पहुंचाती, उससे पहले यूनफेई ने अपने जॉइंट स्वर्ड्स पे उसे अटैक्स कर दिया और उसके एक ही अटैक से वो लाइटिंग डिस्टर्ब हो गई। लेकिन तभी यूनफेई की ओर दूसरी लाइटनिंग हुई और वो लाइटनिंग सीधे जाकर यूनफेई के बॉडी से टकरा गई। लेकिन यूनफेई इतना पावरफुल था कि उसकी बॉडी इस लाइटनिंग को काफी आसानी से झेल गई। तभी यूनफेई ने इस ट्रायल का मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या यही गॉड स्लैंग ट्रायल की असली पावर है? अगर इस ट्रायल की यही असली पावर है तो मैं ऐसे हजारों लाइटनिंग झेल सकता हूँ। जबकि यह सुनने के बाद तो गॉड स्लैंग ट्रायल काफी गुस्सा हो गया, इसलिए उसने एक पावरफुल लाइटनिंग के साथ यूनफेई को खत्म करने की कोशिश की। पर उससे पहले यूनफेई ने अपने स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अपने ऊपर एक डिफेंस बना लिया, जिसने काफी आसानी से उस लाइटनिंग को रोक लिया। पर गॉड स्लैंग ट्रायल पहले से काफी गुस्सा हो चुका था, इसलिए उसने अपनी एक ट्रेजर का इस्तेमाल करते हुए यूनफेई पर अटैक कर दिया, जो देखते ही यूनफेई का एक्सप्रेशन सीरियस हो गया, जिसके साथ ही यूनफेई ने अपने रिंग कॉन्डेशन टैगन की मदद से उसे रोक दिया। पर गॉड स्लैंग ट्रायल को पास करना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि इसके अगले पर उस जगह पर लाइटिंग से बने हुए एक ड्रैगन आ गया, जो सीधे यूनफेई की ओर बढ़ने लगा। लेकिन किसी तरह यूनफेई उस दोनों को रोक रहा था, पर यूनफेई इन दोनों को बहुत मुश्किल से रोक पा रहा था। लेकिन इसी बीच कुछ गॉड्स ने धोखे से यूनफेई पे अटैक कर दिया, जबकि यूनफेई जो ट्रायल को हैंडल करने में लगा हुआ था, उसको मौका ही नहीं मिला कि वो अपने आप को संभाल पाए, जिसके चलते यूनफेई काफी घायल हो गया। साथ ही उसके मुंह से ब्लड भी निकलने लगा। साथ ही इस चीज की वजह से यूनफेई काफी गुस्सा हो गया। तभी यूनफेई ने गुस्सा होते हुए कहा, आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम मुझ पर हमला कर सको? मैं तुम सभी को इस धोखे के लिए पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। जबकि यूनफेई की बातों को सुनने के बाद वो तीनों गॉड्स हंसने लगे। तभी उन तीनों गॉड्स में से एक गॉड ने कहा, तुम अभी काफी कमजोर हो, इसीलिए तुम चाहकर भी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। यह कहने के साथ ही उन तीनों गॉड्स ने अपने अपने पाम अटैक से यूनफेई पे अटैक कर दिया, जबकि यूनफेई जो अभी भी उस ट्रायल को दे रहा था, जिसकी वजह से वह अब तक काफी घायल हो चुका, लेकिन अभी भी वह काफी पावरफुल था। इसलिए उसने अपने एक ही अटैक का इस्तेमाल करते हुए उन तीनों पाम अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। यह देखते ही उन गॉड्स ने इस बार उस ट्रेजर पे अटैक किया, जिस ट्रेजर को यूनफेई इतने समय से रोक रहा था। जबकि दूसरी ओर ये देखने के साथ ही यूनफेई ने अपने एक फॉर्मेशन को तैयार कर लिया और बिना देरी के उस सील पे दे मारा। लेकिन इससे भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ा और अगले पल उन गॉड्स की पावर एक्सप्लोड हो गई, जिससे एक टेरिफाइंग एनर्जी चारों तरफ फैल गई और अगले पल यूनफेई की बॉडी घायल होकर नीचे की ओर गिरने लगी। जबकि यह देखने के साथ ही वो तीनों ही गॉड्स काफी खुश हो गए। तभी एक गॉड जिसका नाम जेवो था, वो हंसते हुए कहता है, तुमने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि आज तुम्हें इस जगह पे मौत हो गई। जबकि दूसरी ओर यूनफेई इस धोखे की वजह से काफी गुस्से से उनकी ओर देखने लगा। जबकि इन तीनों की कल्टिवेशन की बात की तो ये तीनों हेवनली एम्परर रेलम पे थे। तभी उनमें से एक एक्सपर्ट जिसका नाम यूयू थी, उसने यूनफेई को बताया कि वह तीनों हेवनली एम्परर रेलम पे है। जबकि यूनफेई की बात की जाए तो वह जल्दी गॉड लेवल पे पहुंचने वाला था, यानी कि अगर उसने इस ट्रायल को पास कर लिया होता तो वह अभी तक एक गॉड बन जाता। पर इस दुनिया में काफी लिमिटेड स्पिरिचुअल एनर्जी थी, इसीलिए अगर यूनफेई को सारी स्पिरिचुअल एनर्जी मिल गई तो फिर वो कल्टीवेशन क्या करेंगे?
इसीलिए हम तीनों ने प्लानिंग बनाया, जब तुम अपने ट्रायल में व्यस्त होगे तभी हम तुम पर अटैक कर देंगे, क्योंकि उस समय तुम गॉड्स लैंड ट्रायल की वजह से काफी कमजोर हो चुके होंगे और हेवन भी हमारे साथ था, जिसके चलते हमारा यह आइडिया काम कर गया। ये कहते हुए वह तीनों फिर से हंसने लगे, क्योंकि इस जगह पर यूनिफाई उन तीनों से काफी पावरफुल था, पर इस गॉड स्लैंग ट्रायल की वजह से वह काफी घायल हो चुका है, इसलिए वह चाहकर भी अभी इन तीनों से मुकाबला नहीं कर पाएगा। जबकि उनकी बातों को सुन रहा यूनफई यह सब सुनने के बाद काफी गुस्सा हो गया, पर अगले ही पल यूनफई खतरनाक तरीके से हंसने लगा। तभी उसने हंसते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है, भले ही मैं काफी कमजोर हो चुका हूं, मगर इसके बावजूद भी तुम यह उम्मीद भी कैसे कर सकते हो कि तुम मुझे मार पाओगे? तुम सभी भूल रहे हो कि मैं गॉड ऑफ वॉर हूं। यह कहने के साथ ही उसने अपनी बची हुई पावर को रिलीज करना शुरू कर दिया। जबकि यूनफाई को अपनी पावर को एक्टिवेट करता देख वो तीनों ही गॉन्स काफी डर गए और अगले ही पल वो तीनों उस जगह से भागने की कोशिश करने लगे, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि यूनफाई काफी पावरफुल है, इसलिए अगर यूनफाई का एक भी अटैक इन्हें लगा तो उनका काम तमाम हो जाएगा। इसलिए तीनों इस जगह से बचने की कोशिश करने लगे, पर तभी उनके सामने यूनफाई की धर्मा बॉडी आ गई, जिसने उन तीनों को आगे बढ़ने से रोक दिया। साथ ही इसके अगले पल यूनफाई ने उन तीनों को अपने जॉइंट हैंड के बीच में से मसल दिया, जिसकी वजह से उन तीनों को उसी समय मौत हो गई। पर अपनी पावन ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से यूनफाई की बॉडी भी डिस्टर्ब होने लगी, जो देखकर यूनफाई को भी समझ में आ चुका था कि उसकी मौत की घड़ी आ चुकी है। पर जैसे जैसे यूनफाई अपनी मौत के करीब जाने लगा, वैसे उसे अपनी पास्ट की मेमोरीज याद आने लगी कि कैसे उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। साथ ही उसके अपनों ही लोगों ने उसके हाथों में कैसे दम तोड़ा। साथ ही यूनफाई अपने पास्ट में इतना कमजोर था कि उसका फादर भी उसे बचाते हुए मारे गए। उसकी पास्ट की हर एक मेमोरी उसे याद आने लगी, जिसके चलते यूनफाई ने इमोशनल होते हुए कहा, क्या ये मेरा अंत है? ये कहते हुए और अपनी पास्ट को मेमोरी को याद करते हुए यूनफाई ने अपने मन में कहा, मैंने अपने पास्ट में ऐसे काफी सारे डिसीजन लिए हैं जो मुझे नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि अगर मैं अपने उन डिसीजन को ना लिया होता तो शायद मेरी फैमिली जिंदा होती। ये सोचते हुए यूनफाई ने अपनी आंखों को बंद कर लिया, पर तभी जैसे उसने अपनी आंखों को बंद किया, उसके आसपास से काफी तेज आवाज आने लगी। अब अगले ही सीन में हम एक व्यक्ति को देखते हैं जो एक व्यक्ति को पीट रहा था, और जिस व्यक्ति को ये चोट लगी थी उसके अगले पल उस व्यक्ति ने अपने माथे को पकड़ लिया। तभी उसके सामने वाले शख्स ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, यूनफाई क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम अब मुझसे लड़ना नहीं चाहोगे? जबकि उसकी बातों से हम समझ पाते हैं कि यूनफाई अपनी पास्ट की मेमोरी में वापस आ चुका है, और अभी यूनफाई जिस बॉडी में आया है वह उसी की बॉडी थी। लेकिन यूनफाई की बॉडी उस समय की थी जब वह लूजर हुआ करता था। तभी यूनफाई ने अपने माथे को पकड़ते हुए अपने मन में कहा कि मैं अभी तक जिंदा हूं। जबकि हम उसके सामने वाले शख्स को देखते हैं जिसका नाम किंग फेंग है। साथ ही इसकी कल्टीवेशन की बात की जाए तो यह बॉडी रिफाइनमेंट के तीसरे लेवल पर था, और इसके अगले पल किंग फेंग ने अपने हाथों में स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर करते हुए यूनफाई पे अटैक करने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगा। पर इससे पहले किंग फेंग का अटैक यूनफाई को लगता है उससे पहले यूनफाई का फ्रेंड आ गया, जिसने आते ही यूनफाई को बचा लिया और खुद जाकर किंग फेंग के अटैक से टकरा गया। सी में हम यूनफाई के माइंड स्पेस का सीन देखते हैं, जहां पर यूनफाई काफी खुश लग रहा था, क्योंकि फाइनली अब उसके पास अपनी गलती को सुधारने का एक मौका था। साथ ही जल्दी से यूनफाई ने अपनी पावर को देखने के लिए अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया, जहां उसे मालूम हुआ कि उसकी मेरिट्स बिल्कुल ठीक ठाक हैं। इसलिए जल्दी से उसने अपने 9 मिलियन को एक्टिवेट करने लगा ताकि वो अपनी पावर को इस्तेमाल कर सके। जबकि बाहर की ओर यूनफाई का फ्रेंड अभी भी किंग फेंग से पिटाई खा रहा था, जिसके चलते उसकी काफी कंडीशन खराब हो गई। जबकि यूनफाई के इस फ्रेंड का नाम जाओ मू था। साथ ही इसकी कल्टीवेशन की बात की जाए तो ये बॉडी रिफाइनमेंट के पहले लेवल पे था। इसी के चलते किंग फेंग इसे काफी आसानी से पीट पा रहा था। पर काफी पिटाई खाने के बावजूद जाओ मू अपनी टांगों पर खड़ा होते हुए कहता है, चाहे आज कुछ भी हो, लेकिन इसके बावजूद यूनफाई को तुम बिल्कुल भी हाथ नहीं लगा पाओगे। यह कहते हुए एक बार फिर से वह किंग फेंग से भिड़ने के लिए तैयार हो गया। जबकि उसकी बातों को सुनने के बाद तो किंग फेंग काफी गुस्सा हो गया, इसलिए उसने एक बार फिर से अपने हाथों में स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर करते हुए एक लाइटनिंग को क्रिएट कर लिया, और अगले पल उसने जाओमू पे अटैक कर दिया। जबकि यह देखने के बाद सभी को लग रहा था कि जाओमू का इस अटैक से काम तमाम हो जाएगा, या फिर इस अटैक से जाओमू को काफी गंभीर चोटें आएगी। मगर इससे पहले
किंग फेंग का यह अटैक जाओमो को लगता उससे पहले यूनफई आ गया, जो फ्लैश की तरह बीच में आते हुए काफी तेजी से उसके पंच को रोक लिया, जो देखकर तो सभी लोग सरप्राइज हो गए। खासकर किंग फेंग सरप्राइज हो चुका था। साथ ही अब हमें बताया जाता है कि यूनफई ने अपने इमेज को ओपन कर लिया है, जिसके चलते अब वह भी बॉडी रिफाइनमेंट के तीसरे लेवल पे आ चुका है। पर सेम लेवल पे होने के बावजूद यूनफई और किंग फेंग के बीच में काफी बड़ा डिफरेंस था, जिसके उदाहरण के लिए एक्सपीरियंस और भी कई चीजें। इसीलिए यूनफई ने उसके पंच को आसानी से रोकते हुए उसे पीछे की ओर धकेल दिया और बिना देरी किए यूनफई ने जल्दी से उसके गालों पे एक छांटा मार दिया, जिसके इम्पैक्ट से किंग फेंग गोल गोल घूमते हुए पीछे की ओर जाने लगा। पर तभी यूनफई फ्लैश की तरह जल्दी से ही किंग फेंग के सामने आ गया और देखने में यह सीन ऐसा लग रहा था जैसे कि यूनफई ने इस जगह के समय को रोक रखा हो, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इसके साथ ही यूनफई ने किंग फेंग की ओर बढ़ते हुए कहा, मैं हेवन एम्परर वापस रिवर्ट हो चुका हूं, इसीलिए मैं वो गलतियां बिल्कुल भी नहीं करूंगा जो मैं पिछली बार कर चुका हूं। यह कहते हुए यूनफई ने खतरनाक सी स्माइल दी और बिना देर किए यूनफई ने एक बार फिर से उस पे पंच से हिट कर दिया, जिसके चलते किंग फेंग के इस बार कई सारे दांत भी टूट गए और अगले पल किंग फेंग एक पत्थर से हिट हो गया, जिसके चलते वह पत्थर भी टूट गया और इन चीजों की वजह से किंग फेंग को काफी गंभीर चोटें आईं। फिर सीन शिफ्ट होकर हम यूनफई को देखते हैं, जिसने अपने फ्रेंड के पास जाते हुए उससे माफी मांगते हुए उससे कहा, मुझे माफ करना, अब तक मेरी वजह से तुम्हें काफी प्रॉब्लम हुई, पर मैं यूनफई तुमसे वादा करता हूं, जब तक हम युवान एकेडमी में रहेंगे तब तक तुम्हें कोई भी एकेडमी के अंदर बुली नहीं करेगा, और अगर इसके बाद किसी व्यक्ति ने तुम्हें परेशान करने की कोशिश किया तो मैं उस व्यक्ति को देख लूंगा। जबकि दूसरी ओर यूनफई की पावर को देखने के साथ ही सभी लोग सरप्राइज लग रहे थे, क्योंकि कुछ समय पहले यूनफई की मेरिटियंस टूट चुकी थी, ऐसा सभी लोगों ने सुना था। पर अभी प्रेजेंट टाइम में कुछ चीजों को देखने के बाद किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यूनफई अपनी पावर को इस्तेमाल कैसे कर पा रहा है। जब यह सभी इसी तरह से सोच ही रहे थे और यूनफई अपने फ्रेंड से बात कर ही रहा था, तभी उस जगह पर एक लेडी की एंट्री हुई। और यह लेडी कौन है, यह हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा, क्योंकि इसी सीन के साथ हमारा यह पार्ट यहीं पर एंड होता है।